इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6, जिसका शीर्षक था हेतु तैयारी और पूर्व का या बाद का आचरण। इसके दृष्टांत। तो इसमें सबसे पहला दृष्टांत हम पढ़ते हैं ये कै, जिसमें लिखा है कै की हत्या के लिए कै का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि कै ने गै की हत्या की कि कै जानता था कि कै ने गै की हत्या की है और कि कै ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर कै से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। अब हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझते हैं। कै की हत्या के लिए कै का विचारण किया जाता है, अर्थात कै पर यह आरोप लगा है कि कै की हत्या कै ने की है और इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। ये तथ्य कि आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि तथ्य क्या होता है। तथ्य होता है किसी बात को बोलना, सुनना, देखना आदि। कि कै ने गै की हत्या की कि कै जानता था कि कै ने गै की हत्या की है, अर्थात कै ने कै को इसलिए मारा कि क्योंकि कै जानता था कि कै ने गै की हत्या की है। अर्थात कै ने जिसे मारा है वह यह जानता था कि कै ने किसकी हत्या की है और कै ने अपनी इस जानकारी को, अर्थात जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं लोग। जैसे बहुत सारी फिल्में आती है उसमें उनकी वीडियो बना लेते हैं। जैसे एक मूवी थी गोविंदा की छोटे सरकार, उसमें उसकी जब लड़ाई होती है गोविंदा की और जो अवतार गिल होते हैं उसके अंकल, तो गोली कौन चलाती है, मौका देखता अरुणा ईरानी। और जो वहाँ पर जो एक फोटोग्राफर था वो अरुणा ईरानी का भी फ़ोटो खींच लेता है और फिर उसे ब्लैकमेल करता है। और कि कै ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर, अर्थात कै को यह धमकी देता था कि मुझे मालूम है कि तुमने गै की हत्या की है, तुम मुझे धन दो नहीं तो मैं सब लोगों को बता दूंगा। तो इसके लिए कै एक दिन मौका पाकर कै को भी मार देता है। तो यह तथ्य सुसंगत है, अर्थात कै पर कै की हत्या का भी वाद चलेगा और गै की हत्या का भी वाद चलेगा। अब आते हैं इसके दृष्टांत कै पर। पहले हम इसे कानूनी भाषा में पढ़ेंगे, फिर इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। कै बंधपत्र के आधार पर रुपये के संदाय के लिए कै पर वाद लाता है। कै इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बंधपत्र लिखा है। यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय जब बंधपत्र का लिखा जाना अभिकथित है, कै को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। अब देखिए इसमें बंधपत्र अर्थात बॉन्ड या एग्रीमेंट, अर्थात जो कै ने कै को पैसे दिए थे वे लिखित रूप में थे, परंतु कै इस बात की मना कर देता है कि मैंने ऐसा कोई बंधपत्र अर्थात कोई ऐसा लिखित में कुछ लिखा है किसी कागज पर। यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय, अर्थात यह तथ्य भी इससे जुड़ा हुआ माना जाएगा कि जिस समय बंधपत्र लिखा जा रहा था उस समय
ख को पैसे चाहिए थे। अर्थात इसे साधारण भाषा में थोड़ा सा और समझा जाए कि मान लीजिए क ने ख को पैसे दिए थे और उसने 5,000 रुपये लिखित में दिए और 3,000 रुपये बिना लिखित के दिए, तो 8,000 रुपये हो गए। परंतु इनका आगे जाकर किसी बात पर विवाद होता है और कै को वे 5,000 रुपये देने से भी मना करता है। वो कहता है कि मैंने ये नहीं लिखा, अगर मैं उससे पैसे लेता तो मैं फिर 8,000 रुपये लेता, ना कि 8,000 रुपये लिखता, ना कि 5,000 रुपये लिखता। तो यह बात भी मानी जाएगी कि यह इसी ने लिखा है, चाहे वे 3,000 रुपये है जो वे उसने बिना लिखित के दिए है, परंतु जो 5,000 रुपये उसने लिखित में दिए है वो लिखित माना जाएगा। अब आते हैं इसके दृष्टांत ग पर। पहले हम इसे भी कानूनी भाषा में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए कै का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व कै ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था। अर्थात बात यह है सीधे शब्दों में कि कै पर इस मुकदमे का वाद चल रहा है, इस बात का मुकदमा चल रहा है कि कै ने ख की हत्या जहर देकर की है। अब यह तथ्य सुसंगत है कि क्या कै ने ख की मृत्यु के लिए यह विष अर्थात या जहर की शीशी या कोई ऐसा सामान जिससे आदमी की मृत्यु हो जाए और वह जहर कहलाया जाता है, उसे दुकान से खरीदा था। अगर कै ने वह जहर का सामान किसी दुकान से, किसी मेडिकल स्टोर से या किसी कहीं और जगह से खरीदा या कहीं से लाया, तो कै पर यह शक जाएगा कि हाँ इसी ने ही जहर दिया होगा। अब आते हैं इसके घ पर। इसे भी हम पहले कानूनी भाषा में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसे समझेंगे। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज कै की विल है। ये तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले कै ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के सब उपबंधों का संबंध है, कि उसने वह विल करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और कि उसने अन्य विलों के प्रारूप बनाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। अर्थात अब इसे हम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। इसमें क्या गया है कि प्रश्न यह है कि जो दस्तावेज कै की वसीयत है, विल को हिंदी में वसीयत कहते हैं, यह तथ्य सुसंगत है। अर्थात यह तथ्य भी इससे जुड़ा हुआ माना जाएगा कि यह अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले कै ने उस विषयों की जांच की। अर्थात जिस दिन वसीयत की तारीख थी उससे कुछ दिन पहले उसने उन विषयों की जांच की, उनकी खोजबीन करी उसने कि जिनसे अभिकथित विल के उपबंधों का संबंध है, जिससे उस वसीयत के लिखी गई जो बातें हैं, जो शर्तें हैं या जो उसमें आदेश दिया गया है वे संबंधित है, कि उसने वह वसीयत करने के बारे में वकीलों से सलाह ली है और कि उसने अन्य वसीयतें भी बनाई हैं जिन्हें उसने पसंद नहीं किया था। तो यहाँ पर जांच यह होगी कि क्या यह जो दस्तावेज है, जो वसीयत का दस्तावेज है, क्या यह सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में उसने या पहले कोई और वसीयत ना बनाई हो और यह वसीयत कैंसिल कर दी हो।